आज हम अपने क्लास में करेंगे एवरेज चैप्टर को कंप्लीट कर दिया था। अब उसके क्वेश्चंस की क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। उसी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में भी करने हैं, उनको आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन को कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज, एवरेज निकालना है किसका, 10 है, कोई संख्या 10 है, 20 है और 30 है, तो इसका एवरेज क्या होगा, एवरेज इसका एवरेज क्या होगा। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, कितनी संख्याएं हैं, 3, तो 3 संख्याएं हो गई और इसको टोटल कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 20 50 10 60, 60 बटे कितना हो जाएगा 3, डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा एवरेज 20, तो इसका औसत क्या निकलेगा 20। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कहीं देखने को मिल रहा है और क्वेश्चन कह रहा है कि 10 20 30 सभी संख्याएं हैं और इन संख्याओं का औसत निकालिए, तो आप उनको सिंपली क्या करना है, इनको ऐड कर देना और जितने नंबर ऑफ संख्याएं हैं उनसे डिवाइड कर देना। पिछली क्लास में बता चुका हूं मैं, आप लोगों को इस तरह से करना है। चलिए इसी क्रम में अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20। तो कह रहा है कि टोटल क्या है इसका, क्वेश्चन क्या कह रहा है, टोटल क्या होगा, व्हाट इज द टोटल, ठीक है ना, टोटल इसमें पूछ रहा है। तो सिंपल से क्या करेंगे, देखिए ये कितना है 5 और यहाँ पर कितना है 20, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100, तो सम क्या हो जाएगा, सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा 100, सम ऑफ नंबर्स कितना हो जाएगा 100, यानी कि इन संख्याओं का योगफल कितना होगा 100 होगा, ठीक है ना। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया कि द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 20, व्हाट इज द सम ऑफ नंबर्स, या 5 संख्याओं का औसत इतना है तो उनका योगफल क्या होगा, तो उस कंडीशन में आपको ऐसे सॉल्व करना है। देखिए इसमें केवल प्रैक्टिस करेंगे हम, पिछली क्लासों में बता चुके हैं आपको कि कैसे आपको ये करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बहुत जल्दी आप थोड़ा करिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन हैं, सारे फॉर्मूले में बता चुका हूँ आपको और कैसे शॉर्ट ट्रिक भी बता चुका हूँ। तो इसमें आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 4 8 एंड x का एवरेज कितना है 6, तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें क्या निकालना है, व्हाट इज द x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एवरेज ऑफ 4 8 एंड x इज 6, कि 4 8 और x का औसत जो है वो 6 है, तो x की वैल्यू क्या है। आपको सिंपल पता होगा ना, देख कितनी संख्या है 1 2 3, x को लेके 3 हो गए, तो 4 + 8 + x बराबर 6 हो जाएगा ना। कितना संख्या 1 2 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, अब कितना हो जाएगा 8 4 12, तो x इक्वल टू 6 3 18, 18 यहाँ 12 आएगा, इधर आके माइनस हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरी, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, x कितना हो जाएगा हमारा 6, x कितना हो जाएगा हमारा, बोलिए आप लोग कितना हो जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। इस टाइप से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। इसी क्रम में भी अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं हम लोग। ठीक है, फटाफट कीजिएगा क्वेश्चन, बहुत जल्दी करना है, प्रैक्टिस करवानी है आप लोगों को। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 सब्जेक्ट, 5 विषय हैं, 5 सब्जेक्ट या विषय का औसत जो है, एवरेज जो है हमारा 72 है। कितना है 72, 72 है। तो फिर कह रहा है व्हाट इज द टोटल स्कोर, तो टोटल स्कोर क्या होगा इसका, पता है ना आपको, इसकी सी मल्टीप्लाई हो जाएगी, टोटल स्कोर क्या हो जाएगा हमारा 72 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 350 7 10 360, तो टोटल स्कोर कितना हो जाएगा हमारा 360, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 360 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, इसमें प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि a student
स्कोर 50, 60 एंड 70 इन 3 एग्जाम, 3 एग्जाम्स के हुए हैं जिसमें उन्होंने स्कोर कितना किया है, एक में 50 है, एक में 60 है, एक में 70 है। what should he score in the 4th exam to have an average 65? अगर 5वें में उसको कितने नंबर मिले हैं, अगर एवरेज उसका कितना है 65 है, तो देखिए कितने सब्जेक्ट हो गए, व्हाट इज द, क्या क्वेश्चन क्या है 4th एग्जाम, व्हाट इज द 4th एग्जाम, तो 4 इंटू कितना एवरेज हो रहा है 65, ठीक है ना, 4 इंटू 65, 4 गुणे, देखिए स्कोर उसको क्या क्या मिले हैं, हमारे स्कोर मिल रहे हैं उसको, क्वेश्चन नंबर है, एक में 50 है, एक में 50, दूसरे में 60, तीसरे में 70, ठीक है ना, चौथे में हमको नहीं पता क्या मिले हैं, ठीक है ना, पर चौथे एग्जाम में उसको क्या मिले हैं वो हमको पता करना है, तो हम मान लेते हैं x मिले हैं, और कह रहा अगर 4th एग्जाम में कितने नंबर हैं और उसका एवरेज 65 है, 65 है, 65 है, ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो ये x की वैल्यू यानी कि चौथे एग्जाम में जो है उसको कितने नंबर मिले हैं ये हमको निकालना है। तो अभी देखिए उन्होंने निकाला था, इस सेम उसी तरह से है, इसको ऐड कर लेंगे, 70 और 60 हो गया 130, 130 50 180, तो 180 प्लस x हो जाएगा, ये 65 है, 1 2 3 4 4 है, तो 65 गुणे 4 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, इसकी मल्टीप्लाई से कर देंगे, कितना आएगा 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, 24 दो 26, 260 माइनस कितना हो जाएगा 180, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 260 से 180 चला जाएगा, तो हमारा बचेगा 0, यहाँ हो गया 16 से 8 गया 8, ठीक है ना, तो चौथे सब्जेक्ट में क्या होगा 80 होंगे, कितने नंबर होंगे 80 नंबर, उसको जो 4th सब्जेक्ट होगा उसमें कितने नंबर मिले 80 मार्क्स मिले हैं उसको, ठीक है ना, 80 मार्क्स उसको मिले हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में करेंगे, प्रैक्टिस के लिए फटाफट करिए आप लोग, जल्दी करिएगा, देखो मिनटों में क्वेश्चन हो रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, मिनटों में क्वेश्चन हो रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 15, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 15, 5 नंबरों का औसत जो है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 15 इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड, एक नंबर हटा दिया जाता है, द एवरेज बिकम 12, द एवरेज बिकम 12, व्हाट इज द रिमूव्ड नंबर, तो जो रिमूव किया गया है वो नंबर क्या है, देखिए देखिए क्या क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर, 5 नंबर है कोई, 5 नंबर का एवरेज कितना है हमारा, 5 मार्क्स का एवरेज कितना हो रहा है, 5 मार्क्स का एवरेज हमारा 15 है, ठीक है ना, अगर एक नंबर हटा दिया जाता है, कोई एक नंबर हटा दिया गया, एक नंबर को हटा रहे हैं, तो कितना एवरेज हमारा कितना हो रहा है, एवरेज हमारा यहाँ पर 12 हो रहा है, कितना हो रहा है 12 हो रहा है, तो व्हाट इज द रिमूव नंबर, तो जो नंबर हटाया गया है, जो नंबर हटाया गया उसकी वैल्यू क्या होगी, जो एक नंबर को हटाया गया उसकी वैल्यू क्या होगी, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बताया था मैंने कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है तो उसमें एक फॉर्मूला बताया था a इंटू ए प्लस एन प्लस 1, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा क्योंकि रिमूव हो रहा है, क्या हो रहा है रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, -1 इंटू आई, ये फॉर्मूला था। तो इसमें देखिए ए क्या है हमारा, ए हमारा क्या है, ए हमारा 5 है, तो 5 इंटू ए, ए यानी कि कितना, यानी कितना कम हो रहा है, कितना कम हो रहा है हमारा, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, स्मॉल ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, कह रहा है द एवरेज 5 नंबर इज 15 इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज इज 12, तो कितना 15 से कितना कम हो रहा है 3, कितना कम हो रहा है 3, तो ए हमारा क्या हो जाएगा 3 प्लस एन क्या है हमारा 15, एन क्या है 15 माइनस ए है, सॉरी यहाँ पर ए माइनस ए कितना है 3 गुणे आई, कितने नंबर हैं वो, एक नंबर, केवल एक नंबर हट रहा है यहाँ पर, तो वहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 5 × 15 प्लस 15 से 3 गया 12 गुणा 1 कर लेंगे तो इतना ही आ जाएगा, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 15 27, तो वो कौन सा नंबर है,
वो कौन सा नंबर जो हटाया गया, 27, ठीक है ना। देखिए कि कौन सा नंबर है, 27, ठीक। इसका एक तरीका और भी मैंने बताया था, वो भी आप लोग देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कहीं ऐसा होता है तो यहाँ पर कितना ये नंबर हो रहा है, जो पहले था वो इतना है, और बाद में हमारा जो एक नंबर कम हो गया तो इसमें से एक कम हो जाएगी डिजिट, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4, तो 15 पचे 75। देखिए इसको भी देख लीजिए, मैंने कहा ना 5 गुणे 75 बराबर 75, और यहाँ 4 गुणे 12, 4 गुणे 12 यानी 4 इंटू 12 बराबर क्या रहा, 12 चौक 48। माइनस कर दीजिए इसमें से कितना है, 15, 15 से 8 गया 7, यहाँ बचता है हमारा 6, 6 से 4 गया 2, 27। देखिए अभी आ गया। आप चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करें इसमें, इसी क्रम में अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत जल्दी करना है क्वेश्चन को, फटाफट खत्म करना है, क्योंकि आज एवरेज को ख़त्म कर देना है। एवरेज पूरा ख़त्म कर चुका हूँ, केवल प्रैक्टिस कराना बाकी रह गई थी, वो प्रैक्टिस आपको मैं इस क्लास में करवा दे रहा हूँ। और इस एवरेज से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो, आप इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा इन सब चैप्टर्स में, इससे बाहर कोई भी हमारा एवरेज के बाहर कोई नहीं जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है हमारा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ए स्क्वायर, सॉरी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसका एवरेज क्या होगा, व्हाट इज द एवरेज ऑफ स्क्वायर, ठीक है ना। 1 2 3 4 5, तो एवरेज निकालना है इनका एवरेज या औसत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए इसका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या फॉर्मूला था, n+1 इंटू 2n+1 अपॉन क्या था, अपॉन, देखिए हो गया, ये क्वेश्चन था, ये क्या फॉर्मूला था हमारा, तो इसमें n क्या है हमारा 5 है, तो क्या हो गया 5 और 1 6 हो जाएगा, तो 6 इंटू, देखिए 2n है तो 6 2 जा 12 और 1 13, 13 बटा कितना हो जाएगा 6, इसको काट देंगे तो औसत क्या आ जाएगा हमारा 13, आंसर क्या आ जाएगा 13। देखिए क्वेश्चन कितनी फटाफट हो रहे हैं, स्क्वायर कह रहा है, कैसे निकाल लेना है, एक जस्ट डबल +1 मल्टीप्लाई हाफ 6 से और डिवाइड कर देना 6 से, ठीक है ना, हो जाएगा। चलिए अगला इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक तो ये स्क्वायर वाला हो गया, एक क्वेश्चन भी था हमारा जिसमें घन यानी कि क्यूब था, क्यूब पूछ रहा था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें अगर क्यूब है ये, तो क्यूब का वैल्यू क्या होगी, किया हुआ है 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब 5 क्यूब 6 क्यूब अब 7 क्यूब, तो इसका हमको क्या निकालना है, इसका एवरेज निकालना है, एवरेज हमको इसका फाइंड आउट करना है। तो एवरेज हमारा क्या होगा इसका, देखिए इसके लिए हमने फॉर्मूला बताया था आप लोगों को एक, उसको शायद याद होगा आपको, कि जितना है यहाँ पर उतना क्या कर लेना है, 7 इंटू कितना है 7 + 1 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, अपॉन 4 अगर देखिए अगर स्क्वायर होगा तो यहाँ पर 6 होता है, और इसमें दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला था हमारा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 7 और 8 हो जाएगा, तो 7 इंटू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 बटे कितना हो जाएगा 4, इसको डिवाइड करेंगे 4 1 जा 4 और 4 6 24 16, ठीक है ना। 16 मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी, 7 6 42 का 2 हंसी लगे 4 7 1 7 7 4 11, क्या आ जाएगा हमारा एवरेज क्या हो जाएगा इसका 112, ठीक है। एवरेज क्या हो जाएगा हमारा 112। देखिए n इंटू n+1 का होल स्क्वायर अपॉन 4 ये होता है, अगर यहाँ पर क्या है घन है, कि किसी की घन का या क्यूब का एवरेज निकालना है, तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी क्रम में, ठीक है, फटाफट क्वेश्चन करिए, कुछ क्वेश्चन आपको मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। द एवरेज ऑफ ग्रुप ऑफ 8
friends is 20. If two friends leave, the new average become 22. What is the age of the two friends? कह रहा कि द एवरेज ऑफ एज ऑफ ग्रुप, यानी कि 8 फ्रेंड जो हैं उनकी एज का औसत कितना है? औसत कितना है? 20 है। दो फ्रेंड्स यानी कि दो मित्र जो है लीव, द न्यू एवरेज बिकम 22। दो स्टूडेंट यानी दो फ्रेंड उसमें से चले जाते हैं, तो जो नया एवरेज बनता है वो 22 बन रहा है, ठीक है ना, यानी कि 22 बन रहा है। व्हाट इज़ द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, यानी कि जो दो लोग गए उनका एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्रुप कितने लोगों का है? द ग्रुप ऑफ एज 8 फ्रेंड्स, यानी कि 8 जो हैं हमारे फ्रेंड्स हैं, इनका एवरेज कितना है? एज का एवरेज कितना है? 20, ठीक है ना, 20। अब क्या कह रहा है कि अगर इसमें से दो फ्रेंड यानी कि दो लोग चले गए, लेफ्ट हो गए, तो एवरेज कितना हो जा रहा है हमारा? दो अगर चले जा रहे हैं तो एवरेज कितना हो जा रहा है हमारा? 22। कितना हो जा रहा है? 22, ठीक है ना। कितना हो जा रहा है? 22। देखिए 6 लोगों का औसत कितना हो गया? 22। 8 लोगों का औसत कितना था? एवरेज कितना था? 20। तो किसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम? 8 16 160, ठीक है ना। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, बराबर करके क्या कर लेंगे, क्योंकि दो लोग चले गए हैं। तो अब हमको क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो दो लोग गए हैं उनकी एज क्या थी, उसमें से एक की एज क्या थी, तो उम्र क्या थी उसकी, वो निकालना है। 8 फ्रेंड्स का ग्रुप था, उस ग्रुप के में जो 8 लोग थे उनकी एज का एवरेज क्या था? 20। अब दो लोगों को जाने के बाद में एवरेज क्या बन रहा है हमारा? 22। तो कितने लोग बचे? 6 लोग बचते हैं, और यहाँ पर एवरेज कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। तो उनकी एज निकालने की, एज क्या है। देखिए टोटल कितना आ गया हमारा, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 दूनी 12, 2, 6 दूनी 12 के 2, 6 दूनी 12 के 2, और 6 दूनी 12, 12 1 13, 100 कितना हो गया? 32, 132। अब 160 से 132 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 10 से 2 गया 8, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 में रह जाएगा। 5 से 3 गया 2, 5 से 3 गया 2, कितना आया? एवरेज कितना आया? 28 एवरेज आया, ठीक है ना। ये आंसर हो गया हमारा। 28 क्या है? और जो दो बच्चे चले गए हैं उन बच्चों की एज क्या थी हमारी? 28, ठीक है ना। उन दोनों का मिला के क्या है? 28 है। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर मिलते हैं तो आप इजीली ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना, कि इसका निकाल लिया फिर ये हो गया। ये देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत मिलेंगे, फटाफट करिएगा क्वेश्चंस। इसी क्रम में अगला और करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको ऑप्शन में दूंगा, वो बताइएगा। क्वेश्चन करा है इफ द एवरेज ऑफ, ठीक है ना, यदि औसत 10 20 एंड 30, करवा चुका हूँ क्वेश्चन, ठीक है ना। एवरेज है 10, औसत कितना? 10 20 30 का एवरेज जो है, ठीक है ना, इज इंक्रीज, बढ़ जाता है, इंक्रीज कितना? 5। तो व्हाट इज न्यू एवरेज क्या होगा? न्यू एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। व्हाट इज द न्यू एवरेज, यानी कि कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10 20 30 जो है संख्याएं हैं, इनका औसत अगर हम लेते हैं तो इनका औसत हमारा बढ़ जा रहा है, 5 बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो 5 बढ़ने के बाद में हमारा जो 5 बढ़ेगा, वो 5 बढ़ने के बाद में वो नया जो एवरेज है, 3 संख्याएं 1 2 3 10 20 30 संख्या है, और इन संख्याओं के एवरेज में अगर हम 5 बढ़ा दें तो नया एवरेज क्या होगा, ठीक है ना। तो देखिए 1 2 3 कितना हो गया? देखिए इनको जोड़ लीजिए, कितना है? 10 20 30 30 30 60 60, और 60 में कितनी संख्या? 1 2 3, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। अब क्या कह रहा है? इज इंक्रीज 5, तो इन तीनों का एवरेज क्या है हमारा? 20, और इंक्रीज कितना हो रहा है? 5, तो +5 कर दीजिए, तो बराबर कितना आ जाएगा हमारा? 25। जो नया होगा औसत एवरेज होगा वो क्या होगा हमारा? 25 होगा। समझ गए ना आप?
देखिए इसके एवरेज में कह रहा है कि 5 ऐड करना है आपको, इसका एवरेज नहीं दिया है ये 10 20 30 10 20 30 का जो एवरेज होगा उसमें 5 इंक्रीज होगा। तो 10 20 30 का एवरेज क्या है हमारा 20, और इसमें 5 इंक्रीज करने के बाद में कितना हो जाएगा 25। तो इसका 25 आंसर होगा। ठीक है, अगला करते हैं। चलिए अगला देखिए, एक क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ द एवरेज 5 नंबरों का एवरेज जो है, एवरेज हमारा कितना है 30 है। ठीक है ना, 5 नंबर्स का एवरेज कितना 30, जिसमें से 5 नंबर हैं उनका औसत कितना है 30 है, जिसमें से एक नंबर रिमूव हो जा रहा है, सॉरी इफ वन ऑफ द नंबर इज, उसमें से एक नंबर कितना है 50 है। एक नंबर जो है 50 है, 5 नंबर है, 5 नंबर में एक नंबर कौन सा है 50 है। तो जो 4 नंबर बचे हैं, जो 4 नंबर हमारे बचे हैं उनका औसत क्या होगा, उनका एवरेज जो है, एवरेज क्या होगा ये निकालने को के लिए बोल रहा है। ठीक है ना, तो इनका एवरेज कैसे निकालेंगे, देखिए कितना कम हो रहा है, इसके एवरेज से कितना कम हो रहा है 50, एक नंबर कम हो रहा है ना, तभी तो 4 रह जाएंगे। तो 5 है 15, इसका औसत कितना होगा, इनका नंबर ऑफ सम कितना होगा, इनका जो 5 नंबर है उनका सम कितना होगा 5 है 15 150। कितना कम हो रहा है, कितनी डिजिट कम हो रही है, तो इसमें से माइनस कितना हो रहा है 50 माइनस हो रहा है, तो कितनी डिजिट आ रही 100। ठीक है ना 100, तो 100 क्या बचा हमारा 100 क्या है सम है, कितना 4 संख्याओं का 100 सम कितना हो गया 100। जो 4 संख्याएं होंगी हमारी उनका सम कितना है 100 है, उनका सम कितना है हमारा 100। अब एवरेज कह रहा है, तो एवरेज के लिए क्या करेंगे, मैं 4 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, कितना आ जाएगा 25। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, द एवरेज ऑफ 5 नंबर इज 30, इफ वन नंबर इज 50, देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 4 नंबर्स। तो 4 नंबर जो है हमारे उनका एवरेज क्या होगा, तो 4 नंबर का सम क्या है 100, तो उनका एवरेज क्या होगा 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 25। ये आंसर होगा इसका। देखिए कितनी आसानी से और कितनी चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व हैं। ठीक, अगला करते हैं इसी क्रम में, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द बहुत मारकर दुखी कर लीजिए, इफ द